एजाज सैयद हमारे साथ हैं। एजाज, सबसे पहले तो यही बता दें, डॉक्टर मलिहा से जो बात हुई है आपने भी सुनी है, वो नहीं मानती कि दिस हैंडशेक मेंट एनीथिंग मोर देन अ हैंडशेक। लेकिन हम एक उस शख्सियत की बात कर रहे हैं जयशंकर, जो इन द पास्ट बड़े फोर्सफुल नॉट जस्ट बाय वर्ड्स बट मैनरिज्म से भी रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपको पता है बड़े एक्सप्रेसिव हैं दैट पे, तो हाथ तो मिला लिया उन्होंने। गोवा गए थे और फिर वो यहाँ आए थे और आपने दोनों ही इवेंट्स कवर किए। सो आप कुछ असेस कर पाए हैं इस मूव को? डॉक्टर मलिहा लोधी का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बड़ी सीनियर सफारतकार हैं और मैं उनका ज़ाहिर इस मैदान में कोई दूसरी राय नहीं है। True. लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात को एक सफारतकार से हटकर एक जर्नलिस्ट के तौर पे कवर करते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो मीटिंग है ये बड़ी बामानी मीटिंग है। जब आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि दो टीमों को कह दिया गया, 19 साल के बच्चों को कह दिया गया हो कि आपने हाथ नहीं मिलाना, नो हैंडशेक्स। फिर टीम आपकी जीती है तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल से आप ट्रॉफी ना लें। इससे और फिर क्या होगा? जी, मेजर क्या होगा? मूव्स हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान के दरमियान जो बड़ी जंगें हुई हैं, 71, उससे पहले 65, फिर कारगिल, तमाम बड़ी जंगों के बाद हम टेबल पे बैठे। और अभी आप देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो 20 और 25 में मई के महीने में हुई है, तो रास्ता जो है हमेशा निकलता है एक इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाने के बाद। ये जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, ये एक बड़ी बैठक का रास्ता पेव करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जब भी आप देखिए कि मुशर्रफ साहब कारगिल के बाद जब उन्होंने टेक ओवर कर लिया मुशर्रफ साहब ने, तो आपको याद होगा कि सार्क की मीटिंग में मुशर्रफ साहब ने खिताब किया था और मुशर्रफ साहब खिताब करके उन्होंने शेक हैंड किया था वाजपेयी साहब से। और मुशर्रफ साहब कौन थे? ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हिंदुस्तान के सारे लोग कहते थे कि मुशर्रफ साहब ने हमारे जो आर्मी है, उसे सेना कहते हैं उधर, हमारे सेना के लोगों को मारा है, हम कभी इनको हाथ नहीं। उसी मुशर्रफ के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उसी मुशर्रफ के साथ उन्होंने बाद में कंपोजिट डायलॉग शुरू किए, जिसके साथ वो बात जिसे अपने लोगों का कातिल मानते थे, वो उसी मुशर्रफ के साथ उन्होंने पीस डील, बल्कि पीस प्रोसेस तो आपको पता है ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था। अप्रैल 2007 में तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का पाकिस्तान में आना तय हो गया था, जिसमें फाइनल पीस प्रोसेस साइन हो जाए। दैट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी व्हिच बोथ द कंट्रीज लॉस्ट बिकॉज मुशर्रफ साहब के खिलाफ यहाँ पे मार्च में तारीख 2007 में चल पड़ी थी। तो ये जो छोटे जेस्चर्स होते हैं, ये सफारती एतबार से, सफारत की लेंथ से इनकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट के हवाले से ये बहुत अहमियत के हामिल है। जब लड़ाइयाँ हो चुकी हो, कुटी हो चुकी हो, आप किसी मर्ग पे जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और एक फ्रीक जाके चल के आता है और आपसे हाथ मिलाता है, ये ऐसा नहीं है। और फ्रीक भी कौन? जयशंकर। बिल्कुल। अच्छा, दो दफा उनसे मुलाकात? दो दफा। और आपको उनके मैनरिज्म से क्या महसूस होता था कि इसी तरह आउट ऑफ द ब्लू वो आएंगे विदाउट एनी ब्रीफ? वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोई चीज वैसे करते नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। वेरी कैलकुलेटेड। आप देखिए ना, हम हिंदुस्तान में थे, गोवा में जब जयशंकर मौजूद थे, बिलावल भुट्टो गए थे, तो आपको याद हो कि उस पहली रात, यानी कि सुबह मीटिंग होनी है फॉरेन मिनिस्टर्स की, रात को दोनों के दरमियान शेक हैंड होता है, लेकिन कोई कैमरामैन नहीं होता। हमने ये खबर स्टोरी की थी और फिर बाद में उन्होंने भी तस्दीक की। जी। तो हमने सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान मीडिया के ऊपर सबसे पहले हमने जियो पे ये स्टोरी की थी और फिर उन्होंने तस्दीक की कि जी हाँ हुआ। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह जयशंकर इस्तकबाल कर रहे थे तमाम मेहमानों का, तो जयशंकर ने एक ऐसा अंदाज अपनाया, वो सबको हाथ जोड़ के, जो उनका जो तरीका होता है नमस्ते हम एक्चुअली दिखा रहे हैं साथ-साथ। तो आप देखिए कि उसमें उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। So he avoided shaking hands. And this is very akin to what the cricket teams and our cricketers have also told in recent times कि वो behind closed doors हमारे साथ बातें भी कर रहे होते हैं, हाथ भी मिला रहे होते हैं। तो this is a move, this is a very और यहाँ पे भी जब वो आमने सामने हुए हैं अयाज सादिक के, और मैं इसमें अयाज सादिक, सरदार अयाज सादिक को क्रेडिट ना दिया जाए तो बहुत ज़्यादती होगी। सरदार अयाज सादिक की जो तस्वीरें आई हैं, ये जो वीडियो आई है, बड़े कंपोज्ड हैं। उनका जो चेहरा है, एक्सप्रेशन में उन्होंने किसी किस्म की एंग्जाइटी मौजूद नहीं है और एक्साइटमेंट कोई एक्साइटमेंट भी मौजूद नहीं है। और लेकिन आप उनके मुकाबले में जयशंकर को देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। और फिर जिस तरह अयाज सादिक ने बताया, उन्होंने अपना आप इंट्रोड्यूस भी किया।
और फिर ये वो मौका है जहां पर जयशंकर दोबारा वही तरीकाकार इख्तियार कर सकते थे अगर अवॉइड करना होता कि जी मैं That is right, absolutely. तो ये नहीं हुआ। तो देखिए ये छोटे छोटे वाकयात हैं, ये दोनों मुल्क एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये फुल स्टॉप नहीं हो सकता, ये कुट्टी करके हम नहीं बैठ सकते। आप जाहिर है इंटरनेशनल रिलेशंस के तो तालिब इल्म हैं, आप सहाफत के भी तालिब इल्म हैं और इतने सीनियर सहाफ़ी हैं। हाउ इज़ इंडियन मीडिया ट्रांसलेटिंग दिस? क्योंकि उनका बड़ा अहम किरदार होता है नैरेटिव बिल्डिंग में अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब वो एक ऐसे जंग ना भी हो तो जंग का माहौल बनाए रखते हैं। देखिए जंग ना हो, जंग का माहौल बनाए रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का जो मीडिया है इन सालों में हमने देखा प्रीडोमिनेंटली फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर वो अपनी सरकार के साथ है। बिल्कुल, जहां पे सरकार कहती है कि हमने लड़ाई करनी है तो वो लड़ाई का मूड बना देते हैं, वो सफे अव्वल में खड़े होते हैं, सबसे पहले फौजी होते जी हैं। हाँ। तो जब वहां पर वो कहते हैं कि जी नहीं हमने पीस कर रहे हैं, अभी आप ये देखिए कि एक तो हम ये वॉर पीस की बात करें, वेरी अनफॉर्चुनेट, हम सिविलाइज्ड एक मुल्क होते दोनों तो शायद ये हाथ मिलाना कोई बड़ी खबर ना होती। अनफॉर्चुनेटली ये आप सर्दियां हैं, स्मोक का मामला है पंजाब और हिंदुस्तान में, दिल्ली तक आपको पता स्मोक है, ये कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस इशू को मिल बैठकर हल करें, गुर्बत को मिल बैठकर हल करें। आपको एक बात बताऊं कि ये जितना भी अभी इन्वायरमेंट बना है, इस इन्वायरमेंट से चीज़ें आगे बढ़नी हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक और बहुत इशू बना हुआ है जिसको हम यहाँ पर हाईलाइट इतना नहीं करते, वो हिंदुस्तान की जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है वो बड़े लॉसेस फेस कर रही है सिंस मई, क्योंकि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस बंद हो गया है, और ज़ाहिर है इसका पाकिस्तान को भी नुकसान है, लेकिन हमारी तो PIA ऑलरेडी लॉसेस में थी तो हमें इतना पता नहीं लगता, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान की जो एयर इंडस्ट्री है वहाँ पर आपको पता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं बड़ा उनकी मुल्क है, बड़ा ज़्यादा आबादी है। और मैं बल्कि अगले दिन एक हमारे हिंदुस्तान के एक शहरी हैं ओल्ड मैन, वो अमेरिका में होते हैं, तो वो कभी कभार मुझे कॉल किया करते हैं शो या कोई रिपोर्ट देखकर, तो उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप आखिरी दफ़ा हिंदुस्तान कब गए या कब जाना है अभी, तो वो कह रहे थे कि जी अब तो हमारी जो फेयर्स हैं अमेरिका से हिंदुस्तान के उनमें बहुत इजाफा हो गया, तो अभी मैं फ़िलहाल, वो अपनी फैमिली के साथ उधर रहते हैं, तो अभी तो मैं फौरी तौर पे नहीं जा रहा, जब फेयर्स नीचे गिरेंगे तो मैं फिर सोचूंगा। तो वो बल्कि वो हिंदुस्तान के शहरी हैं और ये बता रहे हैं, और वो कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन ख़त्म हो, हम जो ओवरसीज़ हिंदुस्तानी हैं यूरोप में, अमेरिका में, इस साइड पे जो उन्हें तो पूरा रास्ता पड़ गया ना, एक इजाफी रूट उनका लंबा हो गया, तो इसका एक तो बाहमी ताल्लुकात से भी ताल्लुक है, इसका डायरेक्टली आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उससे भी ताल्लुक है। हो सकता है फिर एजाज ये जो हैंडशेक जिसको हम कुछ लोग मान रहे हैं कि ये बड़ा मूव है और कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल इट डजंट मीन एनीथिंग, इट माइट लीड टू समथिंग, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, और ये कुछ एवेन्यूज हैं जिन पे शायद बातचीत होनी चाहिए। आखिर में इंशाल्लाह जब बैठे होंगे और हम ये बात कर रहे हों कि देखिए ये साल जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी का साल हो, और हम तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर डायलॉग। सो हम ना पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी वॉर मॉन्गरिंग करता है, ना हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में लड़ाइयाँ हों, और ज़ाहिर है हम पीस को प्रमोट करते हैं, हमेशा उनकी बात करते हैं। थैंक यू एजाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।